नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे, आपकी एक टॉपिक है कृषि से संबंधित, क्योंकि हर परीक्षा में कृषि से संबंधित आंकड़ा, कृषि में राजस्थान का योगदान और राजस्थान के अंदर जो जिले हैं उनमें किस जिले के अंदर कौन सा फसल का उत्पादन होता है उसके बारे में चाहे आरपीएससी चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड प्रश्न पूछ रहा है। और आपके एलडीसी में तो स्पेशल लिखा हुआ है कृषि से संबंधित बातें। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से आज की क्लास से एक वीडियो से प्रश्न पक्का आएगा। तो सभी साथी इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखोगे। मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा फसल की। राजस्थान के अंदर जो फसलें होती है अलग अलग टाइप की, उस फसलों की चर्चा करूंगा। तो अगर हम बात करें राई और सरसों में राजस्थान प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। पूरे भारत के अंदर सरसों और राई उत्पादन में पूरे भारत में राजस्थान का योगदान 43.43% है। बाजरा, ये बाजरा नहीं बाजरा है, ठीक है, बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पे है और 41.34% पूरे भारत का राजस्थान में होता है। कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है, पूरे भारत में 23.61% अकेले तिलहन राजस्थान में होता है। बात करें पोषक अनाज या मोटे अनाज की, तो उसमें भी राजस्थान नंबर 1 पे है, पूरे भारत का 14.21% होता है। और फिर आता है गवार, पूरे भारत में राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है और 88.80%। इसका प्रश्न पिछले साल ये आया था कि राजस्थान में कौन सी फसल है जो 90% से अधिक उत्पादकता वाली है, गवार। लेकिन पिछले साल ये 90 से ऊपर थी, अब की बार ये 88.80 आ गई। उसके बाद आता है मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, पूरे भारत का 19.91% राजस्थान में मूंगफली होती है। उसके बाद बात करें चना उत्पादन में राजस्थान तीसरे स्थान पे है, 17.39% योगदान है। कुल दलहन में राजस्थान का तीसरा स्थान है, 13.76% योगदान है। और सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है, 8.96%। इसके अलावा तीसरे स्थान पर ज्वार में भी राजस्थान तीसरे स्थान पे है, जबकि मूंग की बात करें तो राजस्थान दूसरे स्थान पे है। यानी मूंगफली दूसरा, चना, कुल दलहन, सोयाबीन, ज्वार में राजस्थान चौथा। जबकि अगर गेहूं की बात करें तो राजस्थान चौथे स्थान पे है। राई, सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, मोटा अनाज, गवार, जीरा, इन सब में राजस्थान फर्स्ट स्थान पे है। एक तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। उसके बाद बात आती है, अभी लास्ट आंकड़ा आया हुआ है राजस्थान की फसलों में 2022-23 का। अगर आप आर्थिक समीक्षा पढ़ोगे तो भी 22-23 का आंकड़ा ही आपको मिलेगा। और अभी फर्स्ट ग्रेड के 2 पेपर हो गए, उनमें दोनों में भी एक एक प्रश्न आया है। अब आपको क्षेत्रफल तो देखो आपकी मर्जी है, पढ़ो न पढ़ो, आपको उत्पादन याद करना जरूरी है। अगर बात करें गेहूं की, तो गेहूं सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ और 2 नंबर पे गंगानगर, दो जिले याद रखने हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कपास की बात करें तो कपास उत्पादन में गंगानगर और फिर हनुमानगढ़। बाजरा की बात करें तो बाड़मेर, अलवर, जयपुर। देखो पहले अलवर था पिछली रिपोर्ट में, अभी बाड़मेर आ चुका है, गलती मत करना। ये फर्स्ट ग्रेड में कल ही प्रश्न आया। चावल में नंबर 1 बूंदी, 2 नंबर पे हनुमानगढ़, नंबर 1 पे बूंदी, 2 नंबर हनुमानगढ़। ये कल फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया और उसमें बूंदी और हनुमानगढ़ दोनों ही ऑप्शन थे। तो बूंदी पहले स्थान पर, हनुमानगढ़ दूसरे स्थान पे, इसको याद रखना, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मक्का की बात करें तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। पिछले साल ये चित्तौड़गढ़ था, अभी भीलवाड़ा टॉप पे आ गया। चने की बात करें तो अजमेर, जयपुर, जैसलमेर। पहले जयपुर था, अब अजमेर आ गया, अजमेर, जयपुर, जैसलमेर। जौ की बात करें तो गंगानगर, जयपुर। पिछले साल ये जयपुर था, अब गंगानगर आ गया। मूंग की बात करें तो नागौर में और जोधपुर में। उड़द की बात करें तो बूंदी और टोंक में। उसके बाद एक आंकड़ा आपको और याद रखना है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। ज्वार के मामले में बात करें, अगर हमें ज्वार के बारे में बात करें तो ज्वार सबसे ज्यादा अजमेर, फिर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। सरसों, ये देख लो, और फर्स्ट ग्रेड के ग्रुप ए में प्रश्न आया था, बोले राई यानी रेपसीड और सरसों उत्पादन में पहला स्थान टोंक, ये पढ़ा। टोंक दूसरा, अलवर और गंगानगर। इतने दिन अपने सरसों में अलवर पहले पढ़ते थे, फिर गंगानगर पढ़ते थे, अभी टोंक। मूंगफली उत्पादन में बीकानेर, जोधपुर, चूरू। सोयाबीन में 12, झालावाड़, कोटा है हड़ौती क्षेत्र, लेकिन सबसे पहले 12। गवार में बीकानेर और हनुमानगढ़। अरंडी में जालोर, सिरोही। गन्ना में गंगानगर, चित्तौड़गढ़। जीरा में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। ये आंकड़े आपसे
एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर छपेगा, इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट एलडीसी के लिए वो करवा रहा हूं। और तीसरा ये और याद रखना, कृषि व संबंधित क्षेत्र का योगदान। तो कृषि से संबंधित क्षेत्र का योगदान जीवीए सकल मूल्य वर्धन में 4.41 लाख करोड़ है। सबसे ज्यादा योगदान पशुधन का है 49.35%, फिर फसल का है 42.61%, फिर वानिकी और अलग ये है 7.49 और मत्स्य का है 0.54। ठीक है, इसको याद रखना। इसके अलावा पशुधन में पूछे तो दूध का सबसे ज्यादा योगदान है लगभग 79.40% यानी 80% के आसपास। नंबर 1 पर दूध आता है, फिर मांस आता है, फिर अंडे आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक करवाया। और एलडीसी की हमारी जो करंट अफेयर्स की बुक आई हुई है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही करंट अफेयर्स है। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड आपका पेपर ले रहा है तो जाहिर सी बात है सितंबर 2025 से मई 2026 पढ़ना है। वस्तुनिष्ठ है पूरी की पूरी, सुजत सार वगैरह सब प्रकार के क्वेश्चन आपको जनगणना राष्ट्रीय और राजस्थान दोनों उपलब्ध है। वन पार्ट वाले साथी और जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी बाजार से पुस्तक लें या नानक पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करके आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो निरंतरता से तैयारी करो। सेकंड ग्रेड की भी बुक है, मॉडल पेपर भी है, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, एलडीसी की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। तो अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, मेहनत करनी है। मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको तैयारी करवाता रहूंगा। धन्यवाद।